फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। बड़ा अहम ये फैसला होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर फैसला अहम है। कहा जहां सुप्रीम कोर्ट में 31 अक्टूबर से जारी है नियमित सुनवाई, तो 5 जजों की संविधान पीठ का आज महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर आज महत्वपूर्ण फैसला, जिसका बेसब्री से इंतजार। सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा अपना महत्वपूर्ण फैसला। लोकसभा चुनाव को लेकर यह फैसला काफी महत्वपूर्ण है, काफी अहम है। सुप्रीम कोर्ट में 31 अक्टूबर से लगातार सुनवाई जारी है और आज 5 जजों की संविधान पीठ फैसला देने वाली है। और अब चलिए डिटेल में जानते हैं चुनावी बॉन्ड पर क्या है आखिर विवाद। देखिए, पूरा मामला राजनीतिक दलों को गुमनाम तरीके से चंदा देने की अनुमति वाले इलेक्टोरल बॉन्ड योजना से जुड़ा है और जिसकी कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च कोर्ट का फैसला आएगा। और इस मामले में 5 जजों की संविधान पीठ ने 3 दिन की सुनवाई के बाद 2 नवंबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और अब बताते हैं कि कौन खरीद सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड। कोई भी भारतीय नागरिक, कंपनी या संस्थान इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तय ब्रांच से बॉन्ड खरीदा जाता है। और अब चलिए आपको ये भी बताते हैं कि किसे मिलता है इलेक्टोरल बॉन्ड। जहां जो भी रजिस्टर्ड पार्टी है उसे यह बॉन्ड मिलता है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि उस पार्टी को पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% या उससे ज्यादा वोट मिले हों। ऐसी ही रजिस्टर्ड पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा पाने का हकदार होगी। तो ये तमाम वो चीजें हैं, तमाम वो पहलू हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि आखिर कैसे ये बॉन्ड भरा जाएगा, क्या क्या नियम होंगे, ये तमाम जानकारी आपको दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे। अब रायपुर से बड़ी खबर का हम जिक्र करते हैं। किसान आंदोलन को मिला है कांग्रेस का समर्थन। किसान आंदोलन समर्थन में सड़क पर अब कांग्रेस उतरने वाली है, ये बड़ी जानकारी। आप देखिए, किसानों के भारत बंद को लेकर कांग्रेस ने समर्थन दिया है। 16 फरवरी को किया जाएगा भारत बंद। किसान यूनियनों ने भारत बंद का ऐलान किया है और इसे कांग्रेस समर्थन देती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां रायपुर में किसान आंदोलन को मिला कांग्रेस का समर्थन। किसान आंदोलन समर्थन में सड़क पर उतरेगी कांग्रेस और अब किसानों के भारत बंद का जो आह्वान किया गया है, 16 फरवरी को भारत बंद के दौरान कांग्रेस समर्थन भी करेगी। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू किए जाने के मामले में जिला जज वाराणसी के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुबह 10 बजे जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में ये सुनवाई होनी है। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन जामिया मसाजिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से अपनी बची हुई दलीलें पेश की जाएंगी। इसके बाद हिंदू पक्ष और यूपी सरकार को अपनी दलीलें पेश करने का मौका मिलेगा। यह भी बता दें कि हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई होने तक पूजा अर्चना के आदेश पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई। जहां मुस्लिम पक्ष की ओर से इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड के वकीलों ने एक बार फिर से दलील दी है कि व्यास जी तहखाने में कभी हिंदुओं का कब्जा नहीं रहा है। हिंदुओं का तहखाने पर कब्जे का दावा पूरी तरह से गलत है। मुस्लिम पक्ष ने याचिका में वाराणसी के जिला जज के आदेश को रद्द किए जाने की मांग भी की है। चलिए, अब तहखाने में सर्वे के दौरान क्या क्या मिला। एएसआई ने जब व्यास जी तहखाने को खंगाला तो वहां कुछ ऐसा मिला था जिसके बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ज्ञानवापी परिसर में एक वक्त में मंदिर हुआ करता था और इस आधार पर वो इसे दोबारा पूजा के लिए खोलना चाहते हैं। क्या कुछ मिला था वो भी जानते हैं। सर्वे टीम ने तहखाने की साफ सफाई कराई। तहखाने में पत्थर की मूर्ति मिलने का दावा किया। तहखाने में पूजा के कलश होने का भी दावा किया गया और साथ ही दीवारों पर मूर्तियां मिलने का अनुमान जताया गया और पुरानी शैली के खंभे होने का भी दावा हुआ। सर्वे में आए रिपोर्ट के आधार पर कई दावे हुए। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट तहखाने में पूजा करने से संबंधित आज क्या फैसला सुनाता है। तो वही वाराणसी के ज्ञानवापी तलगृह में पूजा पाठ शुरू होने के आदेश के खिलाफ मस्जिद पक्ष की आपत्ति पर सुनवाई होनी है। एडीजे कोर्ट में दोपहर 2:30 बजे से मामले की सुनवाई होगी। पिछली तारीख में मस्जिद पक्ष 15 दिन का स्थगन प्रस्ताव चाह रहा था ताकि अपना पक्ष न्यायालय के
सामने पेश कर सके। मंदिर पक्ष ने भी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि जब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है तो निचले कोर्ट में मस्जिद पक्ष को सुना जाना औचित्यहीन है। देखिए, एडीजे कोर्ट में दोपहर 2:30 बजे से मामले की सुनवाई होगी और आदेश के खिलाफ मस्जिद पक्ष की आपत्ति पर ही सुनवाई होने जा रही है। एडीजे कोर्ट में दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी तलगृह में पूजा पाठ पर आपत्ति जताई है और इसके चलते आज ये महत्वपूर्ण सुनवाई दोपहर 2:30 बजे की जाएगी। और चलिए अब जिक्र पूर्व मुख्यमंत्री का करते हैं। कमलनाथ बुधवार को छिंदवाड़ा पहुंचे और इसी दौरान इमली खेड़ा हवाई पट्टी पर जब पत्रकारों ने सवाल किया, पूछा कि सुमित्रा महाजन ने आपको कहा है राम बोलो और भाजपा में आ जाओ, इस पर क्या कहना चाहोगे, ये सवाल किया गया तो उन्होंने पहले तो सोचा फिर जवाब दिया। जवाब में कमलनाथ ने कहा कि वो कह रही हैं, लेकिन उन्होंने पत्रकारों और आम जनता से ही सवाल पूछ लिया कि सुमित्रा महाजन के बयान पर आप लोग क्या चाह रहे हैं। चलिए अब सुनाते हैं कमलनाथ को वो बयान। चीजें सामने आ रही हैं। प्रदेश में आदिवासियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार, आदिवासी पूरे प्रदेश का सुरक्षित। अच्छा, जब सुमित्रा महाजन ने आपको कहा कि भाजपा में आना तो वेलकम है आपका, राम बोलो और आ जाओ, तो उससे क्या कहना है? वो कह रही है, अगर आप लोग भी क्या कह रहे हैं? बहुत सारे लोग कांग्रेस से बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? वो सब जिनकी मन मंशा है वो करें। चलो। आज कतर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोहा में भारत वंशियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचने वाले हैं और कतर के अमीर शेख तमीम से वार्ता करेंगे। शीर्ष पदाधिकारियों के साथ भी बैठक होगी। निवेश, ऊर्जा और वित्तीय क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। बेहद ही खास ये दौरा होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कतर दौरे पर पीएम मोदी बेहद खास, भारतवंशियों के बीच पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। उत्साह भी चरम पर होगा। कतर के अमीर शेख तमीम से मुलाकात होगी। शीर्ष पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। निवेश, ऊर्जा और वित्तीय क्षेत्र पर चर्चा की जाएगी। संयुक्त अरब अमीरात के सबसे बड़े हिंदू मंदिर